अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुल्ला आमिर खान मुत्तकी 9 अक्टूबर को भारत का दौरा करने वाले हैं, जहां वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। और ये पहली बार होगा जब कोई तालिबानी सरकार का मंत्री भारत आएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत के बढ़ते संबंधों ने न सिर्फ पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर की टेंशन बढ़ाई है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम में भी अब तो खलबली सी मच गई है। दरअसल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की ये भारत यात्रा, भारत आएंगे आमिर खान मुत्तकी, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं मुत्तकी। 9 से 16 अक्टूबर तक उनका ये दिल्ली दौरा है और इस दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। जो अफगानिस्तान के मंत्री भारत आ रहे हैं, उनकी इस यात्रा से पाकिस्तान में जोरदार खलबली मची हुई है। तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानी। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, वो अक्टूबर की 9 से लेकर 16 तक की जो डेट्स हैं उसमें भारत का विजिट करें। नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने की। ये पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खौफ की गवाही है। इंडिया ने एक भयानक प्लान कर लिया पाकिस्तान के खिलाफ। ये भारत के गौरव और अफगानिस्तान के साथ ताजा संबंधों की झांकी है। इंडिया वाले चाहते हैं कि हम उधर अफगानिस्तान पे भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी हमला करें और इंडिया अपनी तरफ से हमला करेगा। इस वजह से वो कबूल करने जा रहे हैं। किस पर हमला करें? पाकिस्तान पर। पाकिस्तानियों का ये डर अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे के ऐलान के बाद सामने आया है। मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बाद 9 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटना लाजमी है, क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का उच्च स्तरीय बैठकों के लिए नई दिल्ली आना पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत का रणनीतिक कदम है। पाकिस्तान शुरू से ही चाहता रहा है कि भारत और अफगानिस्तान साथ न आए। यही कारण है कि उसने पिछली बार के मुत्तकी के भारत दौरे से पहले अडंगा डाल दिया था और उनकी यात्रा रद्द हो गई। हालांकि इस बार भारत की तैयारी के आगे पाकिस्तान की एक न चली। पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया जा रहे हैं और ये आप समझ लें कि ये 3 दहाइयों में पहली दफ़ा हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन 3 डेकेड्स। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरारें डालने के लिए। और जारी बात है, इसमें तालिबान ने वो स्पेस दी है इंडिया को। पता ये चला कि वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, अमीर मुत्तकी को ये राह की तरफ से टारगेट दिया गया है कि वो टीटीपी को सपोर्ट करें और टीटीपी को खैबर पख्तूनख्वा के किसी हिस्से पर कब्जा करने के लिए आमादा करें। दरअसल साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को उखाड़ फेंका था, तब पाकिस्तान में इस बात का जश्न मनाया गया। गनी सरकार का भारत के प्रति रवैया बेहद दोस्ताना था। तालिबान के पावर में आने के बाद पाकिस्तान की सरकार को ये लगने लगा था कि अब भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते पूरी तरह से प्रभावित होंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। तालिबान की सरकार के रिश्ते भारत के साथ तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिगड़ने लगे। ऐसे में अब पाकिस्तान में आमिर खान मुत्तकी की यात्रा के ऐलान के साथ ही हाहाकार मच गया। इंडिया वाले चाहते हैं कि हम उधर अफगानिस्तान पे भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी हमला करें और इंडिया अपनी तरफ से हमला करेगा। इस वजह से वो कबूल करने जा रहे हैं। किस पर हमला करें? पाकिस्तान पर। हम पर हमला करने के लिए वो अफगानिस्तान को यूज कर रहे हैं? हाँ, करेगा। और पाकिस्तान ने 2 मुल्कों के साथ एक तरफा जंग लड़नी है। अच्छा। हाँ, तो अफगानिस्तान इंडिया के बिहाफ पे हमसे जंग मोल ले लेगा? ले लेगा, हाँ जी। मुफलिसी, महंगाई और लगातार 4 रविवार भारतीय क्रिकेट टीम से पिटने से परेशान पाकिस्तानियों में मातम की ये सबसे नई किस्त है। ऐसे में पाकिस्तानियों को शहबाज शरीफ नहीं, नरेंद्र मोदी में आशा की किरण दिख रही है। आप इस 1 साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दें। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो, मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। अकेला एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके इस टाइम इजराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं,
जबरदस्त ईरान ऐसा खेल है, मतलब हाँ। ऐसी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल। ऐसी उनकी स्ट्रेटेजी है कि और बिल्कुल। इवन इसके अलावा रशिया से भी बेहतर है, यूक्रेन से भी बेहतर है। रशिया और यूक्रेन उन्होंने तो अपने एम्बेसडर को वहां से इसराइल से वापस बुला लिया। कुल जमा ये कि नरेंद्र मोदी के अफगानिस्तान प्लान ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है, जिस मुल्क ने वजूद में आने के बाद सिर्फ नफरत और आतंक की खेती की हो, जिसकी तारीख दहशतगर्दों और कट्टरपंथियों की जुल्म ज्यादतियों के दास्तानों से भरी पड़ी हो, उस मुल्क का मुस्तकबिल कभी रोशन हो ही नहीं सकता है। यही वजह है कि जब भारत अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों में नया जोश भर रहा है, तब पड़ोस का आतंकी मुल्क जिन्ना लैंड पतन पथ की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए, पहले क्रिकेट और फिर कूटनीति में परास्त होने के बाद अब पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में भी शिकस्त का सामना कर रहा है। पीओके के लोगों को सताने के साथ साथ पाकिस्तान आतंकवादियों को भी भरपूर सपोर्ट करता है। यही समर्थन पाकिस्तान को एक बार फिर भारी पड़ा जब आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर अब हमले पर उतर आया है, उन्हें मार रहा है, जिससे पाकिस्तान के लोगों में खौफ भर गया है और साथ ही साथ नाराजगी भी। धमाके हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि टीटीपी को पीछे से किस कंट्री की सपोर्ट मिल रही है? अफगानिस्तान की मिल रही है। तो अफगानिस्तान टीटीपी को बिल्कुल, ये तो उनकी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट सपोर्ट? ये तो अब उनको ही पता हो, क्योंकि पाकिस्तान हर किसी से एक तो लड़ाई कर लेता है दोस्ती करने के बजाय। इंडिया से भी लड़ाई कर लिया, अब अफगानिस्तान से भी लड़ ही रहे हैं, तो वो भी लड़ेंगे ही। वो उनके पास तो हमारा बॉर्डर मिलता है, तो उनके पास तो राइट है कि वो आगे कुछ भी कर सकते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि हमने ये अटैक करवाया है, तो ये अटैक्स बार बार पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, इस तरह के इलाकों के अंदर बार बार क्यों इतनी दहशतगर्दी फैल रही है? क्योंकि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जब एक्शन लिया जाएगा तो उनको भी पता होगा कि हमने ये काम नहीं करना। यहाँ पे किसी तरह कोई सिक्योरिटी का उस तरह नहीं है, इंतजाम नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। बाहर के जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आना चाह रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से, कि उनको भी डर लगता है कि हम यहाँ पे कैसे आए, कि सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे जिस तरह होना चाहिए, तो वो भी सिक्योर फील नहीं करते पाकिस्तान में। इसमें पाकिस्तान का अपना भी कंट्रीब्यूशन है और कुछ बाहर की कंट्रीज़ का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है इस तरह के टेररिस्ट अटैक से अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए।